नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने एक और नई वीडियो पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे व्यवसाय जिससे कि यदि आप गांव में रहते हो या फिर शहर में रहते हो और चाह रहे हो खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें, गवर्नमेंट से हम सब्सिडी लेकर, लोन लेकर, आपके पास एक भी रुपये नहीं है, उसके बाद भी इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हैं। कुल मिलाकर 10 ऐसे बिजनेस के बारे में आपको हम बताएंगे जिससे कि आप स्टार्टअप करते हो तो अपने आर्थिक स्थिति के साथ साथ आप अच्छे खासी कमाई भी कर सकते हो, आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर सकते हो। यदि आप पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ भी हो, महिला हो, शिक्षित हो या फिर जवान हो, युवा हो, किसी भी कैटेगरी में आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक और सोच रहे खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करे, गवर्नमेंट से सब्सिडी लोन प्राप्त करके अपना व्यवसाय स्टार्टअप करे, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा साथियों 10 ऐसे व्यवसाय के बारे में जिसपे आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। महीने के छोड़िए साथियों, प्रत्येक दिन का 5,000 से 10,000 तक की कमाई भी आप कर सकते हो। डिपेंड करता है आप अपने व्यवसाय को किस तरह से चला पा सकते हो। तो साथियों, सबसे पहले जो बिजनेस आता है वो होता है मशरूम फार्मिंग का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, मशरूम फार्मिंग का व्यवसाय ऐसा है जिसमें कि गवर्नमेंट जो है सो आपके राज्य सरकार के साथ साथ जो है सो केंद्र सरकार भी आपको मदद करती है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर राज्य सरकार 50% की सब्सिडी देती है, वहीं पर 40% की सब्सिडी केंद्र सरकार भी आपको देती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 90% की सब्सिडी है साथियों। इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, मान लो आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया तो 90,000 रुपया गवर्नमेंट चुकता करेगी, बाकी के 10,000 रुपया लगाओ, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। यानी देखा जाए ये व्यवसाय आपके लिए बहुत अच्छा खासा रहने वाला है। यदि आप गाँव में रहते हो, गाँव के साइड में रहते हो या फिर शहर में रहते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, इस व्यवसाय को कहीं पर भी स्टार्टअप किया जा सकता है। ज़्यादा आपके अंदर ये सवाल उत्पन्न होंगे टेम्परेचर का, ऐसा है वैसा है, ये सब कुछ नहीं साथियों। टेम्परेचर मेंटेन करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप जैसे यदि अपने गांव में रहते हो तो ब्लॉक स्तर पर जाइए, पता कीजिए, या पे विज्ञान केंद्र से विजिट कीजिए। विज्ञान केंद्र पे आपको पता चल जाएगा किस तरह से इसकी जो है प्रक्रिया होती है। आपको गवर्नमेंट के द्वारा 6 दिनों के, 7 दिनों की, यानी महीने में 4 आपको क्लास दिया जाएगा। महीने में 4, सप्ताह में 1, महीने में 4 क्लास दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि मशरूम फार्मिंग की तकनीक क्या होती है, किस तरह से इसे उपजाया जाता है, किस तरह से इसकी कटिंग किया जाता है, मार्केट में इसे हम किस तरह से सेल कर पाएंगे, किस तरह से इसका बीजारोपण किया जाता है, पूरी प्रक्रिया आपको बताया जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे तो मशरूम फार्मिंग कीजिए, अच्छे खासी कमाई कर सकते हैं। आने वाले समय में इसका डिमांड बहुत ज्यादा होने वाला है। आप सभी जानते हैं साथियों, मार्केट में मशरूम का कीमत 250-300 रुपये किलो के हिसाब से भी जाता है। ऑनलाइन पे इसका तो नाम ही मत पूछिए जनाब, क्योंकि ऑनलाइन पर 400-500 की रेंज में भी चला जाता है। अच्छे क्वालिटी के मशरूम जो होते हैं। मशरूम के कई प्रकार है साथियों, आप किसी भी प्रकार का खेती कर सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। अभी साथियों दूसरा जो व्यवसाय आता है वो जाता है बी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन का व्यवसाय भी करके आप अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। इस पर भी गवर्नमेंट के द्वारा 90% की सब्सिडी दी जाती है। आप जो सो इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकते हो। गाँव में रहते हो तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हो, शहर में रहते हो तो भी चला सकते हो। आप एक महिला हो तो भी चला सकते हो, पुरुष हो तो भी चला सकते हो। इस व्यवसाय को चलाना बहुत आसान है। देखने में थोड़ा सा खतरनाक लगता है कि भाई मधुमक्खी पालन किस तरह से करेंगे, डंक मार लेगा, तो ये चीज का यदि डर है तो ये व्यवसाय से नहीं चलेगा। साथियों, आप सभी जानते हैं जिस काम में खतरा उसी काम में ज्यादा पैसा होता है। ये व्यवसाय ऐसा है कि इसमें खतरा तो है लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है। इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आप अपने घर से भी स्टार्टअप कर सकते हो। 5 बॉक्स, 10 बॉक्स, 20 बॉक्स, 50 बॉक्स, आप पर डिपेंड करता है कितने बॉक्स से इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर पाओगे। आपके पास नॉलेज नहीं कि किस तरह से इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करें, तो गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है। मधुमक्खी पालन व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, पूरे सेटअप, पूरी जानकारी आपको, टेक्निकल ज्ञान आपको दिया जाता है। ट्रेनिंग ले सकते हैं गवर्नमेंट से और इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हैं। अपने हॉर्टिकल्चर विभाग विजिट कीजिए, वहां पता कीजिए और आपको बता देंगे कि मधुमक्खी पालन के लिए किस तरह से ट्रेनिंग आप ले सकते हो। बता दें साथियों, यदि मधुमक्खी पालन संबंधित कंप्लीट वीडियो देखना आप चाहते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कितना लागत, कितना प्रॉफिट मार्जिन, कितना गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकते हैं, कैसे सब्सिडी लेने की प्रक्रिया होती है, कौन कौन से लोग इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, कहाँ पे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना ठीक रहेगा, गाँव में ठीक रहेगा या फिर शहर में रहेगा, महिला, पुरुष, बच्चे, कौन से लोग इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं, पूरी गाइड वाली कंप्लीट वीडियो ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा या फिर अपने चैनल पर विजिट कीजिए। मैंने ऑलरेडी मधुमक्खी पालन संबंधित वीडियो अपलोड किया हुआ अपने चैनल पर, पूरी कंप्लीट गाइड करके उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, मधुमक्खी पालन का व्यवसाय आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हैं बेहतरीन कमाई कर सकते हो। यदि आप गाँव से बिलोंग करते हो तो आपके लिए और भी सुनहरा मौका हो सकता है साथियों, क्योंकि मधुमक्खी के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए वो आपके गाँव में मिल जाएंगे। फूल वाले एरिया में बहुत अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं मधुमक्खी पालन का व्यवसाय, इसलिए गाँव के साइड में ये व्यवसाय अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं।
अब साथियों तीसरा जो व्यवसाय आता है ये भी खेती बाड़ी से संबंधित है। ये जाता है मुर्गी पालन का व्यवसाय, यानी पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। आप अपने गांव में रहते हो, आसपास में देखे होंगे कि बहुत तरह के मुर्गी पालन व्यवसाय इस व्यवसाय को पहले से करते हुए आ रहे हैं। मतलब जो व्यवसाय है वो एक फार्म पहले स्टार्ट किए थे, अब उनके पास 2 फार्म है, 3 फार्म है, 4 फार्म है, 5 फार्म है, यानी कि एक व्यवसाय से 4-5 फार्म उन्होंने तैयार किया, अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय अच्छे खासे चलेंगे, ये व्यवसाय कभी नहीं बंद होगा साथियों। मैं एक एग्जांपल देके देता हूं साथियों। लोग तो कहते हैं कि भाई नॉनवेज खाना बंद करना चाहिए, ऐसा होता है वैसा होता है, बीमारी है तरह तरह की, आप सब भी जानते हैं। लेकिन यदि पूर्ण रूप से वेजिटेरियन पर सब लोग आ जाए और नॉन वेजिटेरियन को छोड़ दिया जाए तो भूखमरी आ जाए। यहाँ साथियों इस चीज पे आप गौर कीजिएगा, इसलिए व्यवसाय कभी भी नहीं बंद होंगे। पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय आप पर डिपेंड करता है कितना चूजे से आप स्टार्टअप करने वाले हो, 150, 200, 250, 300, 500, 1000, 5000, 10,000, आप पर डिपेंड करता है। जितना लागत उतना लागत पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। साथ ही इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास पैसे नहीं थे, पोल्ट्री फार्म संबंधित आपको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लोन देती है, गवर्नमेंट से सहायता राशि लेकर भी इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यदि आप गांव में रहते हो, कुछ नहीं कर पा रहे, युवा हो, अनपढ़ हो, तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हो। बहुत आसान सी तरीका होती है साथियों, देखने में, सुनने में, सोचने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, वैसे है कुछ नहीं इसमें। आप स्टार्टअप करोगे और सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगा, धीरे धीरे टेक्निकल ज्ञान आपको मिल जाएगी। मैं बता दूं साथियों, इस टॉपिक से रिलेटेड यानी पोल्ट्री फार्म संबंधित वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, जिसमें कि मैंने पूरी तरह से गाइड करके बताया हूं पोल्ट्री फार्म का शेड किस तरह से होना चाहिए, पोल्ट्री फार्म के लिए चूजे हम कहां से खरीद सकते हैं, प्राप्त प्रोडक्ट को हम किस तरह से सेल कर सकते हैं, क्या अंडे का उत्पादन ठीक रहेगा या फिर मांस का उत्पादन ठीक रहेगा, इसकी शेड की प्रक्रिया क्या होती है, गवर्नमेंट से सब्सिडी हम कैसे ले सकते हैं, कितना लोन हम प्राप्त कर सकते हैं, कहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना चाहिए, किस कंपनी से जुड़कर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हैं तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। यानी A to Z पूरी जानकारी, कंप्लीट गाइड वाला वीडियो आपको चाहिए, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो पर आप जाके क्लिक कीजिए या फिर हमारे इस चैनल पर विजिट कीजिए। इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हूं पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, कैसे लोन ले सकते हैं, मतलब पूरी जानकारी संबंधित वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि आप अनपढ़ है, बेरोजगार है, महिला है, शिक्षित है, कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए साथियों, यदि गांव में रहते हो तो आपके लिए एक और जबरदस्त बिजनेस है, ये है साथियों मछली पालन का व्यवसाय। जी हाँ साथियों, मछली पालन का व्यवसाय ये भी जबरदस्त बिजनेस आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इस पर भी गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे खासे सब्सिडी दी जाती है, 80 to 85% की सब्सिडी आपको दी जाती है। इस व्यवसाय में भी आप ट्राई कर सकते हो। आपके अंदर ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, जमीन है, पौंड नहीं है, तालाब नहीं है, इस व्यवसाय को हम किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को टेक्निकल ढंग से आजकल स्टार्टअप किया जा रहा है। छोटे छोटे पौंड बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे तालाब बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे सीमेंट के तालाब बनाए जा रहे हैं, छोटा छोटा साइज वाले बॉक्स बनाए जाते हैं, बॉक्स में इसका फार्मिंग किया जा रहा है। तो आप किसी भी तरीके से अपनाकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। उस तरीके में भी आप गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकते हो या फिर पौंड वाले तरीके में भी आप गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकते हो, ये डिपेंड करता है आप किस तरह से। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। अच्छे खासे आप इन्वेस्टर हो तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपके पास पौंड नहीं तो लीज पर भी पौंड ले सकते हो, तालाब ले सकते हो, किसी किसान भाई से ले सकते हो, लीज पर तो आजकल सब कुछ मिल जाता है। तो इस व्यवसाय को ट्राई कीजिए, गवर्नमेंट अच्छी खासी सहायता प्रदान करती है, राशि मिल जाएगा आपको सब्सिडी के तौर पर। तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना बहुत अच्छे खासी रह सकती है। ये व्यवसाय भी कभी नहीं बंद होंगे और अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन आपको देंगे। इस व्यवसाय का डिमांड साल के 365 दिनों तक रहते हैं और उम्र भर भी ये व्यवसाय चलते रहेंगे। ऐसे में इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, मछली पालन का व्यवसाय अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देंगे। इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, महिला, बुजुर्ग, पढ़े लिखे, अनपढ़, कोई भी लोग स्टार्टअप कर सकता है। यदि आप गांव में रहते हो तो आपके लिए और एक अच्छा ऑप्शन है साथियों, आप गॉट फार्मिंग कर सकते हो, यानी कि बकरी पालन का व्यवसाय आप स्टार्टअप कर सकते हो। जहां साथियों मैंने शुरुआत में बताया था 10 ऐसे व्यवसाय का इस वीडियो में जिक्र करूंगा कि जिससे कि गांव में रहकर कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। यदि आप गॉट फार्मिंग करते हो तो इस व्यवसाय से भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस पर भी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छे खासे सब्सिडी दी जाती है। सभी कास्ट के लिए अलग अलग सब्सिडी की कैटेगरी तय की गई है गवर्नमेंट के द्वारा और सभी राज्यों के लिए अलग अलग सब्सिडी प्रदान की जाती है इस व्यवसाय में। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, भारतवर्ष के किसी भी कोने में इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकते हो। आपके पास नॉलेज नहीं किस तरह से इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जाए, कैसे इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप कर सकते हैं, कितना लागत जाएगा, किस तरह से सेट बनाने की प्रक्रिया होती है, मेमने को रखने की क्या रहन सहन की प्रक्रिया होती है, बीमारी प्रबंधन कैसे करें, चारा प्रबंधन हम कैसे करें, प्राप्त प्रोडक्ट को हम किस तरह से सेल कर सकते हैं, यानी दूध को, मांस को,
मेमने को किस तरह से हम सेल करें, यानी कुल मिलाकर देखा जाए A to Z जानकारी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, किस तरह से आप गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकते हैं। पूरी जानकारी संबंधित वीडियो आपको देखना है, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूं। मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर जाइए, आप देख सकते हैं गोट फार्मिंग का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, और इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते तो अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हैं। यदि आप गांव में रहते हो कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, गवर्नमेंट अच्छे खासे सहायता राशि आपको प्रदान करते हैं। इस व्यवसाय को ऐसा नहीं कि गाँव में ही स्टार्टअप कर सकते हो, कहीं पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, शहर में भी स्टार्टअप कर सकते हो, लेकिन आपके लिए अच्छे खासी स्पेस चाहिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोगों को नेचर से जुड़ा रहना अच्छा खासा पसंद हो रहा है आजकल, तो ऐसे में लोगों को नेचुरल फूड खाना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसे में यदि वर्मी कंपोस्ट का आप जैसे व्यवसाय स्टार्टअप करते तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट बहुत अच्छे खासे सब्सिडी भी दे रहे हैं। केचुए से तैयार किया जाता है वर्मी कंपोस्ट, इस तरह वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करके भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने की प्रक्रिया बहुत आसान होती है, इस पर भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से आप वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हो। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छे खासे ढंग से आजकल किए जा रहे हैं, किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बहुत ज्यादा रुख कर रहे हैं। ऐसे में गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे खासे सब्सिडी भी देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। तो ऐसे में साथियों, वर्मी कंपोस्ट का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आप पूर्ति नहीं कर पाओगे, इतना मार्केट में सप्लाई हो रहा है। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो कंपोस्ट तैयार किए जाते हैं 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए किलो के हिसाब से जो है वर्मी कंपोस्ट सेलिंग किए जाते हैं खुले मार्केट में। आप इस व्यवसाय को ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। आप युवा हो, कुछ नहीं कर पा रहे, गांव में रहते हो, तो इसमें जो सामग्री लगते हैं, कच्चे माल जो लगते हैं, यानी गोबर जो लगते हैं, या फिर केले के डपोर लगते हैं, छोटे छोटे हरी हरी पत्ते लगते हैं, तो ये सब चीज आपको गांव में अच्छे खासे ढंग पर, अच्छे कीमत पर, आपको उचित दाम पर मिल जाएंगे। तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करना बहुत अच्छे खासे रहेंगे। साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो, गवर्नमेंट से सब्सिडी भी ले सकते हो। कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा। साथियों, गांव में रहते हैं और डेयरी फार्मिंग आपने नहीं किया तो कुछ नहीं किया, डेयरी फार्मिंग करके भी अच्छे खासे कमाई की जा सकती है। डेयरी फार्मिंग आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसमें भैंस पालन कर सकते हो, या तो इसमें गाय पालन कर सकते हो। इस पर भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको अच्छे खासे सब्सिडी दी जाती है, 75 to 85% आपको सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा मिल जाएगा। इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, कोई भी कर सकता है। इस व्यवसाय को गांव में भी स्टार्टअप कर सकते हैं, शहर में भी स्टार्टअप कर सकते हैं, जहां आपका मर्जी तहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन भी ले सकते हो। डेयरी फार्मिंग करके लोग अच्छे खासे आजकल कमाई कर रहे हैं, लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। ऐसे में इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। डेयरी फार्मिंग किस तरह से किया जाना चाहिए, इसकी सेट की प्रक्रिया क्या होता है, नवजात बछड़े को हम कहां पर रख सकते हैं, बीमारी प्रबंधन कैसे करें, चारा प्रबंधन कैसे करें, पानी प्रबंधन कैसे करें, सीड बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, बछड़े के लिए अलग और उनके माँ के लिए अलग, साथ ही तैयार प्रोडक्ट को हम किस तरह से सेल कर पाएंगे, कहां पर सेल करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए गवर्नमेंट से हम सब्सिडी कैसे ले, कितना सब्सिडी मिलेगा, A to Z कंप्लीट गाइड वाले वीडियो चाहिए, ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड भी ऑलरेडी मैंने अपने YouTube चैनल पे वीडियो बना चुका हूं कि आप 10 गाय पालन करते हैं या फिर 100 गाय पालन करते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कितनी लागत, कितना मुनाफा, कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त करेंगे। ऑलरेडी मैंने YouTube पर वीडियो अपलोड कर चुका, अपने इस चैनल पर आप विजिट कीजिए और देख सकते हैं डेयरी फार्मिंग का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासी कमाई आप कर सकते हो। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप एक बेरोजगार हो, महिला हो, शिक्षित हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, अनपढ़ भी, उसके बाद भी इस व्यवसाय को ट्राई कीजिए, अच्छे खासे गवर्नमेंट सब्सिडी भी देंगे और अच्छे खासे आप कमाई भी कर सकते हैं। अभी साथियों, पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ हो, आपके लिए एक और जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, वो जाता है साथियों प्लांट नर्सरी। प्लांट नर्सरी का डिमांड बहुत ज्यादा आजकल बढ़ रहा है। जल जीवन को बचाने के लिए हरियाली मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी हमारे धरती को सुरक्षित रखने के लिए पौधा लगाना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो गया आजकल, नहीं तो हम नहीं जी पाएंगे साथियों, इतना ऑक्सीजन की कमी होगी आने वाले समय में। ऐसे में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, इस व्यवसाय के लिए आपको सब्सिडी भी दिया जाएगा कि प्लांट नर्सरी का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो। इसकी पूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है उसके बाद भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है साथियों, छोटे छोटे पोट में अंकुरित कर दीजिए बीज को। आप किसी भी तरह के बीज को अंकुरित कर सकते हैं, फूल की कैटेगरी में, फल के कैटेगरी में, सब्जी के कैटेगरी में, या फिर लकड़ी वाले कैटेगरी में, किसी भी तरह के प्लांट लगाकर इस व्यवसाय को आप चला सकते हो। मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, किसान लोग बहुत ज्यादा आजकल जो खेत के चारों तरफ लगा रहे हैं, किनारे पर लगा रहे हैं पौधे, ऐसे में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट भी आपसे परचेज करेंगे प्लांट। ऐसे में इस व्यवसाय को ट्राई कीजिए, कुछ नहीं कर पाते तो बहुत आसान सी प्रक्रिया होती है, इसमें लागत भी कम है और मुनाफा भी अच्छे खासे है। एक छोटे
छोटे से पौधे को आप परचेज कीजिए या किसी प्लांट नर्सरी में, आपको पता चल जाएगा इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है। यानी कि एक छोटे से महोगनी के प्लांट को आप खरीदने जाओ 150, 200, 250, 300 में बिकते हैं। छोटे से लीची के पौधे हो, आम के पौधे हो, गुलदावरी के पौधे, फूल के कैटेगरी में, फल के कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में छोटे छोटे पौधे का दाम बहुत ज्यादा रहता है साथियों। प्लांट नर्सरी में 150, 200, 250, 500 में अब सेल किया जाता है। ऐसे में इस व्यवसाय में ट्राई करते तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कोई भी लोग चला सकता है, महिला लोग चला सकते हैं, पुरुष लोग चला सकते हैं, अनपढ़ लोग चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग चला सकते हैं। साथ ही साथ इस पर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। इसमें इस व्यवसाय को ट्राई कीजिए। आप कहीं पर भी इस व्यवसाय को चला सकते हैं। आप अपने घर से भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। आपके पास जगह जमीन अच्छे खासे हैं, वहां पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। गांव में स्टार्टअप कर सकते हैं, शहर में भी स्टार्टअप कर सकते हैं। आपकी मर्जी, जहां पर मर्जी तहां पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। ये व्यवसाय अच्छे कार्य से आपके लिए हो सकते हैं और साथ ही इस व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन भी आप ले सकते हो। जैसा कि साथियों मैंने शुरू में बताया था कि नेचर से जुड़ा रहना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद हो रहा है। ऐसे में नेचुरल चीजों को खाना बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसे में यदि तुलसी फार्मिंग करते तो अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। खेती बाड़ी करते हो, अच्छे खासे खेती बाड़ी करने का आपके पास टेक्निक है तो तुलसी की खेती कीजिए। तुलसी की खेती पर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जोर दे रही है। इस पर बहुत तरह की कंपनी भी जोर दे रही है, क्योंकि तुलसी औषधि की कैटेगरी में आ रहे हैं। तरह तरह के इससे औषधि बनाए जाते हैं। इसका तेल हो गया, इसका बीज हो गया, इसका पत्ती हो गया, डंटल हो गया, जड़ हो गया, इसके सब कुछ यूज में आते हैं। ऐसे में इस व्यवसाय में ट्राई करते हैं, बेहतरीन कमाई कर सकते हैं। इस पर गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे खासे सब्सिडी भी मिल जाती है। यदि आपके पास छोटा सा भी खेत का टुकड़ा है तो भी इस व्यवसाय को ट्राई कीजिए। इस व्यवसाय को आपने भी देखा होगा, अपने गांव में कोई भी लगभग नहीं के बराबर करते हैं। यदि जो करते हैं उससे अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन भी प्राप्त होते हैं। आपके मन में ये सवाल तो उत्पन्न जरूर हो रहा होगा कि भैया हम तो तुलसी तैयार कर लेंगे, उसका पौधा तो तैयार कर लेंगे, लेकिन सेल कहां पर करेंगे। आपको बता दूं साथियों, मार्केट में बहुत तरह की आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनी है। किसी भी कंपनी से आप संपर्क करके आप अपने तैयार प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। अच्छे खासे कमाई आप प्राप्त कर सकते हो। साथियों इस व्यवसाय में आप ट्राई कीजिए। आप गांव में रहते हो, कुछ नहीं कर पा रहे, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। तुलसी की बहुत तरह की वैरायटी भी होती है साथियों, तो आपको ये सब सोच समझ के इस व्यवसाय पर विचार करना है। हरी तुलसी, काली तुलसी, नीली तुलसी, बहुत तरह की तुलसी की कैटेगरी है साथियों, तो आपको सब कुछ सोच लेना है, तभी इस व्यवसाय में ट्राई करना है। अभी साथियों जहां पर तुलसी की बात उठती है वहीं पर इससे रिलेटेड एक और व्यवसाय आता है, वो होता है एलोवेरा फार्मिंग। यह साथियों एलोवेरा का खेती करके आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। इसका भी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड चल रहा है। एलोवेरा का जूस हो गया, इसका साबुन हो गया, इसका फेस वॉश हो गया, इसका क्रीम हो गया, इसका जेल हो गया, बहुत तरह के एलोवेरा संबंधित इसका प्रोडक्ट बनाया जाता है। ऐसे में आयुर्वेदिक कंपनी इस पर भी बहुत ज्यादा जोर कर रही है। गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा जोर कर रही है कि भाई नेचर से जुड़ो, नेचर से जुड़ो, नेचुरल फार्मिंग करो। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग संबंधित जितने भी कैटेगरी है उस पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जोर दे रही है, क्योंकि इसमें केमिकल का यूज कम होता है तो लोगों को बीमारी बहुत कम आते हैं। ऐसे में ये सब जितने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग संबंधित व्यवसाय है, औषधि संबंधित व्यवसाय, इसी पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा जोर है। गवर्नमेंट बहुत अच्छे खासे सब्सिडी भी देती है। किसी भी गवर्नमेंट से आप सब्सिडी ले सकते हो, चाहे राज्य सरकार से या फिर केंद्र सरकार से। तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। इसमें भी आपको टेंशन बन रहा होगा कि भाई तैयार प्रोडक्ट को हम कहां पर सेल कर पाएंगे, तो बता दूं साथियों बहुत तरह की ऐसी कंपनी है जो कि आयुर्वेदिक दवा बनाती है। वो आपके तैयार प्रोडक्ट को कटिंग करके ले जाएंगे और मार्केट में ले जाकर सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट बना के। ऐसे में इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। आप एक बेरोजगार हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ये व्यवसाय के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो साथियों मैंने कुल मिलाकर इस वीडियो में 10 व्यवसाय के बारे में जिक्र किया हूं जिस पर कि गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे खासे सब्सिडी दी जाते हैं। आपके पास पैसे ने तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हैं, पैसे उसके बाद भी चला सकते हैं। यानी कुछ नहीं कर पा रहे, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, महिला हो, शिक्षित हो, कुछ नहीं कर पा रहे, ये सब व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। यानी ये सब व्यवसाय आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं, चाहे पोल्ट्री फार्म संबंधित मैंने इस वीडियो में जिक्र किया हूं बिजनेस के बारे में, चाहे गोट फार्मिंग संबंधित इस वीडियो में मैंने जिक्र किया हूं, चाहे मशरूम फार्मिंग बिजनेस संबंधित मैंने जिक्र किया हूं, चाहे फिश फार्मिंग संबंधित मैंने इस वीडियो में जिक्र किया हूं, चाहे बी फार्मिंग संबंधित इस वीडियो में मैंने जिक्र किया हूं, चाहे डेयरी फार्मिंग संबंधित बिजनेस के बारे में इस वीडियो में मैंने जिक्र किया हूं। ये सब बिजनेस जो है साथियों, इस पर मैंने ऑलरेडी गाइड वाले कंप्लीट वीडियो बनाया हूं। हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। जिस भी कैटेगरी पर आपको व्यवसाय स्टार्टअप करना है, कंप्लीट गाइड वाले वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया, उसे जाकर आप देख सकते हैं। अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के व्यवसाय संबंधित वीडियो सर्च करते रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे और अभी तक वो बेरोजगार है। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक, इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो पर बने रहने के लिए, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।